हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग एवरेज चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी औसत को पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना है। तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम औसत। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एवरेज। आज का जो वीडियो है वो है इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 का हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन क्या है? चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन में क्या है? 27, 28, 29 और 30। क्वेश्चन क्या है? चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन में है 27, 28, 29 या फिर 30। तो यहाँ सबसे पहले बात है कि चार क्रमागत सम संख्याओं। क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार। और सम संख्याओं यानी अगर पहला हम लोग ले लिए x तो दूसरा क्या हो जाएगा? सम संख्या यानी क्या? इवन नंबर कहा गया है। दूसरा हो जाएगा x+2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? x+4, उसके बाद क्या हो जाएगा? x+6। ये हम लोग क्या ले लिए? चार क्रमागत सम संख्या, ठीक है, लगातार सम संख्या। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 बोला गया। अगर 5 बोला जाता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? x+8। अब यहाँ पे हम लोग ले लिए, निकाल लिए। अब अगर इसको हम लोग औसत निकालते हैं तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग, यानी x+2 प्लस x+4 और प्लस x+6/4। ठीक है, हम लोग क्या निकालें? इसका औसत, जो अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इस तरह से लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? औसत जो हम लोग निकाल रहे हैं, औसत का मान यहाँ पे दे दिया गया है कितना? 27। तो हम लोग औसत की जगह पे 27 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बता दिया गया है कि औसत कितना है? 27 है। तो यहाँ पे हम लोग औसत की जगह पे 27 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जैसे 27 बराबर में है और ये जो 4 है ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे गुना हो जाएगा। हम लोग गुना कर लेते हैं। 27 गुना 4, 27 गुना 4, 7 चौके 28, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। ठीक है, 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये हट गया हम लोग का, सिर्फ बचा है ये, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना x है? 1, 2, 3, 4, 4x और प्लस संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे तो 6, 4, 10 और 2 12। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नॉर्मली जैसा बनाते हैं कि नंबर्स को एक साइड करना है और x को एक साइड करना है, तो x तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ 4x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 108, ये प्लस होके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, 108 में से 12 को घटा देंगे
तो हम लोग क्या आ जाएगा 4x का 4x बराबर आएगा 4x इज इक्वल टू 108 में से घटाएंगे हम लोग 12 को, 8 से 2 जाएगा तो 6, 10 से 1 जाएगा तो 9, 96। अब x बराबर क्या हो जाएगा 96/4। कितने बार में कटेगा 2 बार में 8, एक इधर आ गया 16 हो गया, ठीक है, 4 चौके 16, यानी x का जो वैल्यू है वो आ गया 24। x का वैल्यू 24 आ गया। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग से नहीं पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो हम लोग 4 संख्या लिए थे इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, x + 6 बड़ा है, और छोटा कौन सा है, x है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने के लिए बोला गया है x + 6 यानी 24 + 6 बराबर 30 हो जाएगा। कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है इस तरह से एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपना सेकंड नंबर एग्जाम्पल पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, 12 हो जाए। ऑप्शन में है 23, 22, 21 और 20। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ऑप्शन में है 23, 22, 21 और 20। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, बराबर 10 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत बराबर 10। अब अगर हम लोग को योग कहा जाए कि 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 यानी 50। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, ये तो क्वेश्चन में ही है। लेकिन जब कहा जाए कि उस संख्याओं का, वो जो 5 संख्या है उनका योग क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को उसका औसत से गुना कर देंगे तो आ जाएगा योग। तो 5 संख्याओं का योग कितना आ गया, 5 गुना 10। यहाँ पे एकदम क्लियर करना है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इनमें क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो हम लोग अब मान लेते हैं कि x जोड़ा जा रहा है। ठीक है, x माना कि जोड़ी जाने वाली संख्या x है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे औसत 12 हो जाए, यानी औसत का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग। तो योग कितना आया हम लोग का, 50 आया, प्लस इसमें बोल रहा है कितना जोड़ा जाए, मतलब एक संख्या और हम लोग का यहाँ पे जुटेगा, जो हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं x। ठीक है, तो 50 + x हो जाएगा। पहले संख्या कितना था, 5 था, लेकिन अभी एक संख्या हम लोग को और जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 6।
तो औसत का फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या अभी हम लोग का कितना हो गया, 6 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि एक संख्या हम लोग को और जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ दिए हैं, उसमें x जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे जैसे औसत है तो औसत बराबर हम लोग को दे दिया गया है कितना, 12। तो औसत की जगह हम लोग 12 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 जगह 72 बराबर यहाँ पे कितना है, 50 प्लस x। अब सिंपल ये आ गया एक इक्वेशन में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72 में से हम लोग 50 को घटा देंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बस हम लोग एक बार जो हम लोग बनाए उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लिए कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। अब अगर हम लोग को उन संख्याओं का, या फिर यहाँ पे इन लिख देते हैं, ठीक है, ये जो 5 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, इनका योग हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग, जितना संख्या रहेगा उसको उसका औसत से गुना कर देंगे तो आ जाएगा योग। तो हम लोग कर दिए 5 गुना 10, 50 आ गया। अब बोल रहा है कि जो 5 संख्या था उसमें और एक संख्या हम लोग को जोड़ना है। क्या जोड़ना है वो नहीं मालूम है, ऐसा संख्या जोड़ना है कि उसका औसत क्या हो जाना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए। तो हम लोग योग में से एक संख्या को जोड़ दिए और ये औसत पहले से दिया गया है। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लिए, तो x का जो वैल्यू आया वो आया है 22। तो ये पूरा क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। ऑप्शन में है 25, 26, 30 और 35। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है, 25, 26, 30 या फिर 35। इससे पहले जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या कहा गया था कि एक संख्या जोड़ देने पर, लेकिन इसमें क्या है, एक संख्या हम लोग का छूट जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना है, 18। जब एक संख्या इसका घट जाता है तो क्या है, औसत भी घट जा रहा है, 18 से 16 हो जा रहा है। तो ये जो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, 18 गुना 5। योग निकालने से हम लोग क्या करेंगे, औसत को टोटल संख्या से गुना कर देंगे। तो गुना कर लेते हैं इसको, 18 गुना 5, 5 8 40, 90। ठीक है, 90 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि छोड़ी गई संख्या x है। छोड़ी गई संख्या इज इक्वल टू x। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बोल रहा है कि
एक संख्या छोड़ देने पर उसका औसत बता दिया गया है कि 16 है। औसत जो है वो 16 है। तो यहाँ पर औसत बराबर हम लोग क्या करेंगे कि दी गई संख्याओं का योग, तो योग कितना आया 90। अब इसमें बोल रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर, यानी हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे कितना संख्या, जो छोड़ी गई संख्या हम लोग x माने हैं, तो घटाएंगे भी किसको, x को घटाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा टोटल नंबर। तो 5 संख्याओं का औसत हम लोग पहले कर रहे थे, ठीक है। एक संख्या अब छूट जा रहा है तो 5 से 1 गया तो 4 हो जाएगा, और औसत बराबर हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन पे दे दिया गया है 16, तो यहाँ पे हम लोग 16 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 16 गुना 4 कितना होता है 24, 64, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 64, घटा देते हैं 90 माइनस 64, 10 से 4 गया तो 6, 8 से 6 गया तो 2, यानी x का जो वैल्यू आ गया 26 आया। ये x का वैल्यू आया 26 आया, यानी 26 क्या है, जो हम लोग का संख्या छूट गया था, जो हम लोग संख्या को छोड़ दिए थे वो संख्या क्या है 26 है। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाया, थर्ड नंबर, उसमें क्या था कि एक संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं और इसमें क्या कर एक संख्या को घटा दे रहे हैं, तो दोनों थोड़ा सिमिलर है और इम्पोर्टेंट भी है, तो दोनों को कंपैरिजन करके अच्छे से समझ के बना लेना है। अब हम लोग आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी तथा डी 4 विषम क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन में है 1845, 1830 और 1835। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है ऑप्शन, 1845, 1800, 1830 और 1835। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हम लोग मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं x, तो b क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा x प्लस 4 और d हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। तो हम लोग 4 विषम संख्याएं ले लिए। अब क्या कहा गया है कि जिनका औसत 42 है, तो औसत बराबर कितना होता है, ये औसत का फॉर्मूला क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बाय टोटल संख्या कितना है 4 संख्या। अब ये जो औसत है इसकी जगह पे हम लोग को दे दिया गया है 42, तो औसत की जगह पे हम लोग 42 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 42 गुना 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, गुना करने से आएगा 168। अब ये सबको जोड़ देना है, तो 1 2 3 4x है तो 4x प्लस 6 4 10 और 2 12, तो अब क्या हो जाएगा 4x बराबर 168 से इसको माइनस कर देंगे हम लोग, 8 से 2 गया तो
6, 6 से 1 गया तो 5, 156। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 156 बटा 4। काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 7 बार में 14, एक इधर आया है 16, 8 बार में चला जाएगा। अब x का जो वैल्यू आया वो आया है हम लोग का 39 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि b तथा d का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, b तथा d का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है हम लोग का x प्लस 2, यानी 39 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 41। d का वैल्यू क्या है? x प्लस 6, यानी 39 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 45। अब बोला गया है गुणनफल, तो हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे 41 और 45 को। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 20 गुना 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी 1845 आ जाएगा बी और डी का गुणनफल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज जितना भी चारों क्वेश्चन बताया गया है सारा इंपॉर्टेंट है और सारा एग्जाम में आ सकता है, इसलिए सारा को अच्छे से बना लेना है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।